प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 की चैप्टर नंबर 2 असल धन कहानी पढ़ेंगे। कहानी क्या होता है? कहानी होता है जिनमें बातों को या किसी कहानी को बड़ा करके लिखा जाता है और जिसका कुछ संदेश होता है। कहानी लिखने वाले को लेखक कहते हैं। असल धन कहानी के लेखक का नाम आबराद मोहसिन व कामरान मोहसिन है। यह कहानी ईरान देश की है। बच्चों, मैं आपको ईरान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिससे कि आपकी जानकारी ईरान देश के बारे में थोड़ी हो। ईरान देश की राजधानी का नाम तेहरान है। इसके पूर्व में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है, जो कि हम लोग का भी पड़ोसी देश है। यह एक मुस्लिम देश है। यहाँ की भाषा फ़ारसी है। यहाँ पे मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस और तेल का भंडार है। ठीक, इतना बताने के बाद अब मैं मुख्य कहानी असल धन पे आती हूँ। असल धन में एक दारा नाम का व्यक्ति है, जो कि इस कहानी का प्रमुख पात्र है। प्रमुख पात्र क्या होता है? जैसे कि फिल्म में हम लोग हीरो को देखते हैं। हर एक कहानी में एक पात्र होता है जिसके चारों तरफ वो कहानी होती है, उसे ही उस कहानी का मुख्य पात्र कहा जाता है। यह कहानी पूरी रूप से दारा के चारों तरफ घूम रही है, इसलिए इस कहानी का मुख्य पात्र दारा है। दारा एक गरीब चरवाहा है। चरवाहा क्या होता है? जो गाय, भैंस, बकरी को चराते हैं, उन्हें मतलब पालते हैं, उन्हें हम चरवाहा कहते हैं। चरवाहा मुख्य रूप से गरीब ही होते हैं, मतलब सामान्यतः जिनके पास कोई काम नहीं होता वे चरवाहा बन जाते हैं और उनकी ज़िंदगी वैसे ही गरीबी में ही लगभग बीतती है। यहाँ दारा का भी वही हालत है। वो भी क्या है? एक गरीब है। इतना गरीब है कि उसके बदन पे फटे पुराने कपड़े हैं और उसकी झोपड़ी भी टूटी फूटी है। बच्चों, मैं इस कहानी को छोटा करके और सरल शब्दों में बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास किताब है और आप पूरी कहानी को पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसको कहानी को अच्छे से समझें, इसलिए मैं इसे सरल शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। तो वह बहुत गरीब था, कौन? दारा। मगर क्या था? वह बहुत बुद्धिमान था। बुद्धिमान मतलब क्या होता है? बहुत ही तेज, प्रखर बुद्धि वाला। वह बड़ी बड़ी समस्या को आसानी से सुलझा देता था। उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। मतलब उसको लोग दूर दूर तक जानने लगे कि अरे वहाँ कोई दारा नाम का व्यक्ति है जो कि बहुत विद्वान है, और अपनी समस्या उसके पास लेके जाते थे ताकि उस समस्या का वो हल निकाल पाए। लोग कहते थे कि संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका हल दारा के पास नहीं हो। ईरान के राजा के पास भी उसकी बुद्धिमानी के चर्चे गए। उस समय राजा एक समस्या से परेशान था। उसने अपने दूत को दारा के पास समस्या का हल ढूंढने के लिए भेजा। दारा ने झट से उसका समाधान दूत को बता दिया। राजा समस्या हल से बहुत खुश हुआ और उसने दूत भेजकर दारा को अपने राजमहल में बुलाया। ईरान में राजा को शाह कहा जाता है। जहाँ जहाँ राजा है वहाँ आप शाह समझ लीजिएगा, क्योंकि हम शाह का प्रयोग नहीं कर सकते। क्योंकि मैं समझा रही हूँ, और शाह बोलने से शायद अपनी चीज़ों को न समझें, मगर अगर मैं शाह की जगह पे राजा का प्रयोग करूँगी तो आप चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो दारा राजा के महल में आया। उसने पहले राजा को सलाम किया। सलाम मतलब प्रणाम है। यहाँ पे जितने भी शब्द हैं, सारे शब्द आपको उर्दू को मिलेंगे। क्योंकि ये एक मुस्लिम देश की कहानी है, इसलिए यहाँ के ज़्यादातर शब्द भी आपको फ़ारसी, उर्दू के ही मिलेंगे। लेकिन मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता रही हूँ। राजा दारा के सूझबूझ से बहुत प्रभावित था और वह चाहता था कि वह राजा के साथ ही रहे, और जिससे कि राजा अपने राज्य में जितने भी समस्याएं हैं या राज्य को कैसे आगे बढ़ाए, उस उन सब चीज़ों की सलाह वो दारा से ले सके।
दारा अब राजा के साथ उसके राजमहल में ही रहता था। राजा भी उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत खुश रहता था। वह दारा से इतना खुश था कि वो अपने सिंहासन के पास ही दारा को बैठाने लगा था। पर दारा की इतनी इज्जत देख के राज दरबार के जितने भी मंत्री थे, दरबारी थे, वे सब दारा से जलने लगे और दारा के बारे में गलत गलत बातें और झूठ बोलकर राजा से उसकी बुराई करने लगे। पर राजा पे उनके बातों का कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानता था कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वे दारा से जलते हैं। राजा उन्हें बोलता कि तुम अपने अंदर भी दारा के जैसे गुण पैदा करो, जिससे कि तुम्हारा भी सम्मान हो सके। इस तरह दिन बीतता गया। एक दिन राजा ने दारा को बुलाया और उससे कहा कि उत्तरी ईरान में एक प्रांत में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी हो गई है। वहाँ के लोगों में अराजकता फैल गई है कि वहाँ के अधिकारी घूस लेने लगे हैं। इसलिए तुम्हें वहाँ का गवर्नर बना रहा हूँ, जिससे कि तुम वहाँ जाकर समस्या का समाधान कर सको और वहाँ शांति वापस ला सको। दारा भी उस प्रांत में वापस चला गया। वहाँ जाकर वह लोगों का दुख सुनता और दुख के कारण का हल निकालता। वहाँ वह जितने भी गुंडे थे, बुरे व्यक्ति थे, भ्रष्ट कर्मचारी थे, सबको सज़ा सुनाई और जिससे धीरे धीरे वहाँ शांति फैल गई। राजा ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। पर दरबारी खुश नहीं थे। वे नए नए तरीके से खोजते थे, जिससे कि वह दारा की बुराई कर राजा का कान भर सके। पर ऐसा नहीं होता था, क्योंकि राजा को दारा पे पूर्ण विश्वास था। वो जानता था कि दारा एक बहुत ही नेक अच्छा इंसान है। वह कभी गलती नहीं कर सकता, वो बेईमान कभी भी नहीं बन सकता। धीरे धीरे समय बीतता गया। दारा वहाँ उत्तरी प्रांत में सुख और शांति कायम कर चुका था। वह जहाँ भी जाता वहाँ घोड़े पे जाता और उसके साथ एक दूसरा घोड़ा भी रहता, जिसके ऊपर एक बक्सा था। वह जहाँ भी जाता 2 घोड़े पे जाता। इसे देख दरबारियों को यह मौका मिल गया। वे राजा के पास जाके बोले कि देखिए, दारा जहाँ भी जाता है एक बक्सा अपने साथ लेके जाता है। उसमें वह अपनी बेईमानी के पैसे को रखता है, इसलिए वह उससे कभी अलग नहीं होता। ऐसा सुन राजा को गुस्सा आया। वह तुरंत दारा को राजमहल में हाजिर होने का आज्ञा भेज दिया। दारा को राजा की आज्ञा मिलते ही वह तुरंत 2 घोड़ों के साथ राजमहल पहुंचा। उसके साथ उसका वो बक्सा भी था, जिसे वो राजमहल लेके आया था। बक्से में से राजा ने दारा से पूछा कि इस बक्से में क्या है। दारा ने कहा, यही मेरा असल धन है, असल कमाई। राजा ने उसे दिखाने के लिए कहा। दारा ने बक्से से अपने फटे पुराने कपड़े निकाल के राजा के सामने रखते हुए कहा कि यही मेरी असल कमाई है। यह पुराना फटा मेरा पुराना कोट, जिसे देख के मेरे मन में कभी लालच नहीं आता। इसे देख मैं समझता हूँ कि मैं आज मेहनत कर रहा हूँ तो मैं यहाँ हूँ। अगर मैं मेहनत ना करूँ तो मेरी अवस्था पुरानी जैसी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे सदा अपने साथ ही रखता हूँ। इसे देख ये सारे बातें सुन राजा को दारा पे बहुत ही नाज हुआ और जितने भी दरबारी थे सारे का शर्म से सिर झुक गया, मतलब वे बहुत ही लज्जित हो गए। राजा गदगद होकर बोला, धन्य है यह देश जिसने दारा जैसे महान इंसान को जन्म दिया है। मतलब दारा जैसे इंसान जिस देश में रहते हैं वे देश का भला निश्चित वो देश जरूर तरक्की करता है। और जिस देश में कर्मचारी भ्रष्ट हो चुके हैं, घूस लेते हैं, वे देश जरूर ही एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए बच्चों, तुम अपने अंदर भी दारा के जैसे सूझबूझ और बुद्धिमानी पैदा करो और किसी को देख के कभी मत जलो। यही इस कहानी का संदेश था। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ कि अगर उनको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को शेयर